नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, कर्नाटक और हिमाचल की हार ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिंता में डाल दिया है। वो साउथ से तो साफ हो चुकी है और अब उसे ये लगने लगा है कि वो नॉर्थ से भी यानी उत्तर भारत से भी साफ ना हो जाए, इसकी चिंता उसे सता रही है। इसलिए वो छतरपुर वाले बाबा को बिहार में किराए पर लाई है या यूं कहें स्पॉन्सर करके लाई है, ताकि किसी तरह से कम बिहार में उसकी नैया पार लग जाए। क्योंकि इस बार उसके कांधे का सहारा नीतीश कुमार आरजेडी की लालटेन की रोशनी बने हुए हैं, लेकिन जब वो साथ में थे तो उन्हीं के भरोसे बीजेपी 2019 में 40 लोकसभा सीट में से 39 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बार संघ और खुद पार्टी के कई इंटरनल सर्वे ये बता रहे हैं कि बिहार में भाजपा को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है और इसीलिए मनोज तिवारी जैसे सरीखे नेता बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ड्राइवर बने हुए हैं। बिहार में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सांसद और अश्विनी चौबे जैसे केंद्रीय मंत्री बाबा जी के चरणों में दिन रात लौट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में बीजेपी के लिए बाबा ही क्रांति ला सकते हैं। क्योंकि बाबा तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट है और हिंदू ध्वजा पताका के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का शिगुफा ये आदमी छेड़ता रहता है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी नेता इस बाबा के आगे पीछे मक्खियों की तरह आखिर भिन भिना क्यों रहे हैं और बाबा के भारी विरोध के बीच अपने पर्सनल खर्चे पर भाजपा के नेता उसे स्पॉन्सर करके राजधानी पटना ही क्यों लाए हैं, उसे पटना ही क्यों बुलाया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पटना बिहार की राजधानी, और राजधानी में जो भी बड़ी घटना या राजनीतिक या फिर धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उसका मैसेज पूरे राज्य में जाता है। इसीलिए बाबा का दरबार पटना में सजाया गया है, वरना तो अगर ये कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक होता तो इसे गया में भी किया जा सकता था, लेकिन धार्मिक होता तब ना। बाबा तो प्योर पॉलिटिकल है, इसीलिए बाबा जी को बुलाया गया पटना और बाबा आया तो लाखों के खर्चे के साथ पूरा तामझाम मौजूद था। मीडिया के कैमरे नाच रहे थे, बाबा अंदर कार में नौटंकी किए जा रहा था, कार का डैशबोर्ड पीटे जा रहा था। 13 मई से जब से बाबा पटना आया है तब से उसे पूरा मीडिया अटेंशन मिल रहा है। राज्य के चैनल और राष्ट्रीय चैनल उसे खूब दिखा रहे हैं। भाजपा नेताओं द्वारा या भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर इस बाबा के दरबार को टीवी पूरा स्पेस दे रहा है। 13 मई को एक तरफ कर्नाटक में भाजपा की कुर्सी में आग लगी हुई थी, दूसरी तरफ बिहार में इस नौटंकी के साथ भाजपाई लहालूट हो रहे थे। खैर, आपको भाजपा के इस कार्यक्रम का मकसद समझना है तो कुछ दिन पहले की खबरों पर लौटना पड़ेगा। जैसे 27 मार्च को बिहार के समस्तीपुर में दंगों की आग भड़क उठी थी। किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय किसी ने मस्जिद की तरफ से चप्पल फेंकी। जवाब में लोग मस्जिद पर चढ़ गए और बजरंग बली का झंडा लगा दिया। इस घटना के पीछे बजरंग दल का हाथ बताया गया। बीती रामनवमी पर बिहार के सासाराम, बिहार शरीफ और नालंदा में टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसे सुनियोजित तरीके से एक साजिश और हिंसा करार दिया। ये सारी घटनाएं हिंदू मुस्लिम एजेंडे से प्रेरित थीं। अब एक बार फिर से अगर राजनीति की तरफ लौट कर आएं और पीछे देखें तो ये समझ में आता है कि बिहार में बीजेपी जब से अकेले पड़ी है तभी से ये घटनाएं अचानक से बढ़ने लगी हैं। ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी है और अब ये बाबा बुलाया गया जो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहा है। यानी बात और मैसेज एकदम क्लियर है कि बिहार को हिंदू मुसलमान में बांटकर बीजेपी एक बार फिर 2024 फतह करना चाहती है। लेकिन आंकड़े और सर्वे बता रहे हैं कि भाजपा बिहार में खस्ता हाल है, क्योंकि विधानसभा में वो सहयोगी दल के बिना कुछ है नहीं और लोकसभा में भी यही स्थिति है।
ऐसे में भाजपा कभी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करती है तो कभी दुर्गा पूजा और रामनवमी पर टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो कभी छतरपुर के नौटंकी को बुलाकर लोगों को पोलराइज करने की कोशिश की जाती है। बहरहाल बिहार में बीजेपी के कमबैक की छटपटाहट बहुत है, लेकिन कुछ भी प्रोडक्टिव होता दिख नहीं रहा है। और शायद इसीलिए भाजपा के दर्जनों मंत्री, संतरी, विधायक और सांसद बाबा की खड़ाओं के नीचे अपनी जुबान फंसाए बैठे हैं और बाबा भी आम जनता का कार्यक्रम रद्द करके इन वीवीआईपी लोगों की पर्चियां 2-2 बजे रात तक बना रहा है। लेकिन देखना होगा कि बाबा का पर्चा और भाजपाइयों का ये लाखों का खर्चा चुनाव में कितना काम आता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिहार में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और बीजेपी के गठजोड़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।